नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शीर्ष ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का वीडियो जिसमें हम कोशिका संरचना की एक बेहतरीन क्लास आप सभी को यहाँ पास प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। कोशिका की संरचना जिसको हम सेल्स ऑफ स्ट्रक्चर बताते हैं। यहाँ पास सिद्धांत के बारे में यहाँ पास हम जानेंगे, साथ साथ कोशिका के जितने भी पार्ट्स होते हैं, मतलब अंग होते हैं, कोशिकांग होते हैं, जिसमें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और साथ साथ हम यहाँ पास राइबोसोम के एक बेहतरीन पॉइंट के रूप में उसके फंक्शन के सहित आज की इस वीडियो में यहाँ पास कवर करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। शीर्षो ऑनलाइन क्लास, यह जो बेहतरीन और आकर्षक लोगो जो आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखकर आपको यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, शीर्षो ऑनलाइन क्लास, ठीक है ना, ताकि आने वाली वीडियो का आगामी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल जो है टाइम पर मिल सके। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कोशिका किसे कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी और कब की थी, क्योंकि टाइमिंग के साथ जो है कुछ पॉइंट्स एक क्वेश्चन के रूप में हमको एग्जाम सेंटर में यही सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, मैंने तो आपको यहाँ पास ये बता दिया है कि सेल्स के कौन कौन से यहाँ पास पार्ट्स होते हैं, तो आपको यहाँ पास ये करना है, आपको इसका एक बार स्क्रीनशॉट यहाँ पास ले लेना है। तो चलिए यहाँ पास जान लेते हैं हम यहाँ से कि कोशिका किससे कहते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ से, सभी जीवधारियों का शरीर क्या होता है, एक विशेष प्रकार के द्रव्य से मिलकर बना होता है, जिससे हम जीव द्रव्य बताते हैं। क्या बताते हैं? जीव द्रव्य बताते हैं। इंग्लिश में इसी को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो यही जो जीव द्रव्य होता है, ये बहुत छोटी छोटी इकाइयों में के रूप में क्या हो जाता है, संगठित हो जाता है, मतलब ये जुड़ जाता है। तो इसी को हम यहाँ पास क्या बताते हैं, सेल्स बताते हैं, मतलब कोशिका यहाँ पास हम बताते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को यहाँ पास ये तो पता लग गया होगा कि कोशिका हम किसको कहते हैं, ठीक है ना। यदि हम देखिए यहाँ पास, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पास बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से घर के निर्माण में, मतलब दीवार के निर्माण में ईंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उसी प्रकार किसी भी जीवधारियों का जो शरीर होता है उसकी यदि हम बात करें तो उसमें जो है सेल्स मतलब कोशिका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, हम बता सकते हैं कि कोशिका क्या है, हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट के रूप में जानी जाने वाली एक पार्ट्स होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पास, अब यहाँ पास हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जब भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि सबसे छोटी कोशिका का एक एग्जाम्पल बताइए, बड़ी कोशिका का एग्जाम्पल बताइए, तो हम थोड़े से क्या हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमको पता तो होता है लेकिन एन मौके पर वही सारी चीज़ हमारे ख्याल से बिल्कुल बाहर चली जाती है। तो आपको फिर यहाँ से समझना है, कुछ कोशिका इतनी छोटी होती है कि उनको देखने के लिए हमको जो है माइक्रोस्कोप की, मतलब सूक्ष्मदर्शी की हेल्प लेनी पड़ जाती है, ठीक है ना। मतलब उनको जो है हम देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, नग्न आँखों से देख नहीं सकते, तो माइक्रोस्कोप की हमको ज़रूरत पड़ जाती है। जबकि कुछ कोशिकाएँ इतनी बड़ी होती है कि उनको हम जो है सफलतापूर्वक नग्न आँखों से देख सकते हैं। मतलब इनको देखने के लिए हमको जो है माइक्रोस्कोप की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। अब उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं विषाणु, ठीक है ना, अथवा यहाँ पास हम बताएंगे पीपीएलओ, मतलब होता है प्लूरोनिमोनिया, जैसे जीव होते हैं जो कि काफ़ी जो है छोटी कोशिका के उदाहरण के रूप में ये जाने जाते हैं। दूसरा यहाँ पर हम बात करेंगे बड़ी कोशिका। तो बड़ी कोशिका के रूप में आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, ठीक है ना, ये सबसे बड़ी कोशिका के रूप में ये जाना जाता है, ठीक है। और वैसे ही हम यहाँ पर बताएंगे जैसे कि एक कोशिकीय जीव हो गया जिसमें हमारा क्लेमाइडोमोनास आता है, ईस्ट आता है, अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, साथ साथ यहाँ पास हम यूग्लिना की बात करेंगे। ये सभी क्या है, एक कोशिकीय जीव के रूप में ये गिने जाते हैं। अब एक कोशिका का मतलब क्या होता है, तो हम बता सकते हैं कि जिनके शरीर में सिर्फ एक ही कोशिका पाया जाता है, तो ऐसे जीवों को हम यहाँ पास क्या बताएंगे, एक कोशिकीय जीव बताएंगे, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पास मैंने जो फाइलम वाले चैप्टर में आपको ये सारी बातें यहाँ पास बता दी है कि जो एक कोशिकीय जीव होता है उसको जो है संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत? प्रोटोजोआ, ठीक है ना, प्रोटोजोआ के अंतर्गत उसको रखा जाता है। तो ये बात आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अब हम सीधा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आप ये जान लेते हैं कि कोशिका खोज किसने की थी। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उसी को आपको यहाँ पास कवर कराऊंगा। तो देखिए यहाँ से जब भी बात पूछी जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम हमको ध्यान में रखना है कि 1665 जो टाइमिंग है ये हमको ध्यान में लेके चलना है और बताना है कि रॉबर्ट हुक ने जो सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। तो रॉबर्ट हुक के बेस पे एक क्वेश्चन बनता है कि रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की खोज की थी तो उस कोशिका मतलब खोज की थी, ठीक है ना, कोशिका की खोज की थी, तो वह जो है जीवित सेल्स पे की थी कि डेड सेल्स पे की थी, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए कि रॉबर्ट हुक ने जो है मृत कोशिका का अध्ययन किया था सबसे पहले, और जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया था, तो उसको भी हम यहाँ पास आगे भी जानेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास रॉबर्ट हुक क्या थे, तो एक जो है अंग्रेज वैज्ञानिक के रूप में ये जाने जाते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम नामक जीवाणु की होती है, ठीक है। और माप यदि आपको ध्यान में रखना है तो आपको ध्यान में यहाँ पास रख ही लेना है, 0.1 माइक्रोमीटर तक ये पाई जाती है, माप बताएंगे तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास मैंने आपको बताया था कि जो जीवित सेल है ये किसने अस्तित्व में लाया था, मतलब जीवित सेल के बारे में कौन सबसे पहले किसको, मतलब किसने पता लगाया था। तो आपको यहाँ पास पता होना चाहिए कि एंटोनी ल्यूवेन हाक
ठीक है ना, आपने कई बार इनका नाम सुना है। इनके द्वारा जो है सूक्ष्म शरीर का आविष्कार कर लिए जाने के बाद जो है रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कार के टुकड़े को माइक्रोस्कोप देखा और पाया कि छोटे छोटे उपखंडों से मिलकर बना होता है। और इसी को हम यहाँ पर हिंदी में क्या बताते हैं, कोशिका बताते हैं, अंग्रेजी में इसी को भाई हम सेल्स बताते हैं। अब देखिए एंटोनी ल्यूहाक ने सबसे पहले जो है किस पर जो है जीवित कोशिका पे ना क्या बताएंगे आप, जीवित कोशिका पे जो है कोशिका की खोज किसने की थी, इस पर जीवित कोशिका का पता किसने लगाया, एंटोनी ल्यूहाक ने। जबकि मृत कोशिका का पता किसने लगाया था, तो आप यहाँ पास क्या बताएंगे, रॉबर्ट हुक ने लगाया था, ऐसा यहाँ पास आप बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पास देख सकते हैं आप सभी अपने स्क्रीन पर जितने भी यहाँ पास कोशिका के कोशिकांग है मतलब पार्ट्स हैं उसमें। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं अंतरपद्रवी जालिका जिसको हम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम बताते हैं, लाइसोसोम हो गया, ठीक है, कोशिका द्रव्य हो गया, हरित लवक हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, बाह्य कोशिका, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रीय झिल्ली, गाल्जी उपकरण, ये सभी क्या है, ये सभी जो है कोशिका के एक अंग होते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पास हम जानते हैं यहाँ पास कोशिका सिद्धांत के बारे में, समझिए यहाँ से ध्यान आपको रखना है कि जर्मनी का 2 वैज्ञानिक आते हैं कोशिका सिद्धांत के बेस पे, इनका काफ़ी जो है चर्चित नाम आता है। तो 1839 का टाइमिंग हमको ध्यान में यहाँ पास लेके चलना है और बताना है कि M.G. श्रीडान, ठीक है ना, दूसरा यहाँ पास आता है थ्योडोर सवान ने कोशिका संबंधी अनुसंधानों के आधार पर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, मतलब अस्तित्व में इन्होंने लाया था। ठीक, तो ये सिद्धांत इन्होंने दिया था और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर इन्होंने जो है काफ़ी जो है अपने कुछ पॉइंट्स बताए, जिससे ये निष्कर्ष जो है निकल कर सामने आया कि कोशिका में कौन कौन सी ऐसी जुड़ी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, मतलब कोशिका की बेसिस पे। तो यहाँ पर आपको यहाँ से फिर समझना है। यदि देखिए यहाँ पास, यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ। यहाँ पास यहाँ से देखिए आपको कोशिका सिद्धांत की खोज के 50 वर्षों बाद प्रतिपादन हुआ और इससे जो है कोशिका संबंधी इस पर धारणाओं का निर्माण एवं विकास में काफ़ी सहायता मिली। तो यहाँ पास कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पास बता देता हूँ। देखिए यहाँ पास पॉइंट कौन कौन सी है, इसमें इन्होंने सबसे पहला यहाँ पास पॉइंट बताया था कि सभी सजीव पदार्थ जिसमें हम जो है पौधे और जंतु को सम्मिलित कर सकते हैं, ठीक है ना, एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय जीव आदि अनिवार्य रूप से कोशिकाओं से ही बने होते हैं। कहने का मतलब ये है कि नेचर में, प्रकृति में जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है ना, इन्वायरमेंट में जितने भी एनिमल्स हैं, पौधे या फिर जंतु की बात हम कर सकते हैं, वहाँ पर बता सकते हैं। और उनमें क्या होता है, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो ये सभी जो है जितने भी सजीव हैं, इनमें क्या होता है, कोशिकाएं की संरचना हमको बिल्कुल जो है देखने को मिलती है, ऐसा बताया था अपने पहले पॉइंट के तौर पे, ठीक है ना, दोनों वैज्ञानिकों ने, ठीक है ना, अपने सिद्धांत में। दूसरा यहाँ पास पॉइंट उन्होंने ये बताया था कि सभी कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं से ही बनते हैं, पहले से ही विद्यमान कोशिकाओं से ही बनते हैं। मतलब हम बता सकते हैं कि कोशिकाएं में क्या होता है, जब विभाजन की प्रोसेस होती है तो दोनों कोशिकाएं जो है अलग होकर पुनः जो है नए सेल्स के रूप में ये आ जाते हैं अस्तित्व में। ठीक है, तीसरा यहाँ पास पॉइंट ये रहेगा कि जीवन के सभी क्रियाकलाप कोशिकाओं द्वारा ही संपन्न किए जा सकते हैं। मतलब मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले पॉइंट्स में स्लाइड में कि कोशिकाएं क्या होती है, हमारे शरीर की सबसे कार्यात्मक एवं छोटी इकाई के रूप में जानी जाती है। ठीक, तो आपको यहाँ पर समझ जाना है कि जीवन के सभी क्रियाकलाप किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं, तो हम बता सकते हैं कोशिकाओं के द्वारा संपन्न किए जाते होंगे। ठीक है ना, चौथा यहाँ पास पॉइंट ये रहेगा कि सभी कोशिकाओं में अनुवांशिक पदार्थ होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे यहाँ पास जानेंगे। ठीक है, अगले स्लाइड में, जिसका जो है कोशिका विभाजन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होता रहता है। पांचवा पॉइंट आपको यहाँ पास ये ध्यान में रख के चलना है कि कोशिका में संरचना तथा कार्यप्रणाली की दृष्टि से उचित संगठन एवं समन्वय जो है बिल्कुल पाया जाता है। तो ये 5 पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना, सेल्स के बेस पे। अब यहाँ पास देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ एक बार इस फिगर को देख करके। देखिए यहाँ पास ये क्या हो गया, एक कोशिका की संरचना हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार से क्या हो गया कोशिका की संरचना। तो ये जो बाहरी आवरण होते हैं जिसमें हम यहाँ पास क्या बताएंगे, इसी को कहा जाता है यहाँ पास कोशिका झिल्ली, ठीक है, दूसरे शब्द हम कर सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जानते हैं कोशिका झिल्ली क्या होती है। तो कोशिका के बाहर एक झिल्ली जैसा आवरण होता है जिसे हम क्या बताते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बताते हैं। ठीक, अथवा हम कोशिका झिल्ली भी कर सकते हैं इसी को। तो इसका निर्माण किससे होता है, तो वसा तथा प्रोटीन के अणुओं द्वारा होता है। कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि जो कोशिका झिल्ली होती है कोशिका की, उसका निर्माण कैसे होता है, मतलब किसके मिलने से बनता है, तो हम यहाँ पास क्या बताएंगे भाई, इसी का ये जो बनता है ये वसा तथा प्रोटीन के अणुओं द्वारा ही तैयार होता है, ऐसा हम यहाँ पास बता सकते हैं। ठीक है, यह झिल्ली कोशिका में उपस्थित जीव द्रव्य को बांधे रखती है। इस झिल्ली में से कुछ पदार्थ आ जा सकते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तो देख सकते हैं आप इसी को जो है सिलेक्टिवली प्रीमेबल कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका में विभिन्न पदार्थों के आवागमन को क्या करता है, काम होता है इसका नियंत्रित करना, किसको, आवागमन को। जो भी मिनरल्स पदार्थ आते हैं उसका काम होता है विभिन्न पदार्थों को आवागमन करने का, ये हमारा होता है झिल्ली का, मतलब कोशिका झिल्ली का। ये कोशिका झिल्ली की कुछ स्ट्रक्चर है, आपको थोड़ा सा इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है ना, ताकि ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सी
दिमाग में रहनी चाहिए। दूसरा यहाँ पास बात कर लेते हैं, यहाँ पास थोड़ा सा आप डाल लेंगे, दूसरा पॉइंट रहेगा यहाँ पास कोशिका भित्ति। अब देखिए यहाँ पास जब भी कोशिका भित्ति की बात आती है तो हमको ध्यान में रखना है यहाँ पास कि जीवाणु तथा वनस्पति कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर, किसके बाहर, कोशिका झिल्ली के बाहर एक निर्जीव तथा पारगम, पारगम का मतलब होता है मतलब उसके हम आर पार किसी भी पदार्थ का आवागमन कर सकते हैं, आवागमन हो सकता है, मतलब अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा सकते हैं, ऐसा हम बता सकते हैं यहाँ पास। तथा मोटी दीवार पाई जाती है, उससे हम क्या कहते हैं, तो उसी को कहा जाता है कोशिका भित्ति। अब देखिए यहाँ से वनस्पति कोशिका में या कोशिका झिल्ली के बाहर किंतु जीवाणु में स्लाइम परत के नीचे रहती है। कुछ यदि हम निम्न श्रेणी की बात करते हैं तो निम्न श्रेणी में जैसे कि एक कोशिकीय पौधे, वनस्पति के जनन कोशिका एवं प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है ना। और कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है, तो क्या बताएंगे आप यहाँ पास, सेल्यूलोज, क्या बताएंगे, सेल्यूलोज, साथ साथ पेक्टोज, ऐसा आप यहाँ पास बता सकते हैं, ठीक है ना। तथा अन्य यदि हम जीवों की बात करते हैं, किसमें, निर्जीव में ना, निर्जीव पदार्थों की बात करते हैं तो कोशिका भित्ति जो यहाँ पास 2 परतें होती है, किसमें, निर्जीव पदार्थों में, ठीक है, जिनके मध्य क्या होता है, एक लमेला नामक जो है एक अलग से दीवार पाया जाता है, ठीक है। और कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होता है, तो कोशिका को आकृति प्रदान करना होता है एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना होता है कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य। तो उम्मीद है आप सभी को यहाँ पास ये तो पता लग गया होगा कि कोशिका झिल्ली क्या होती है और कोशिका भित्ति क्या होता है, ठीक। आपको फिर यहाँ पास जो फिगर मैंने लिया है इसको भी थोड़ा सा आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। क्या है, ये सेल वॉल है। अब यहाँ पास हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पास ये रहेगा, कोशिका द्रव्य। यह कोशिका में उपस्थित गाढ़ा तरल पदार्थ होता है और मैट्रिक्स का निर्माण करता है। कोशिका द्रव्य दिखने में पारदर्शक, झागदार, दानेदार होता है। एक जीवित कोशिका का जीव द्रव्य निरंतर जो है गतिशील रहता है, मतलब ये जो है कंटिन्यू मूवमेंट करता रहता है। कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कणों के अतिरिक्त कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कि वैक्यूल हो गया, ठीक है ना, अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होते हैं, राजधानी इसमें होते हैं, राजधानी को जिसको हम इंग्लिश में क्या बताते हैं, वोक्यूल्स बताते हैं, ठीक है ना। साथ साथ इसमें केंद्रक होता है, न्यूक्लियस बताते हैं इसी को, गाजी क्या होता है, मतलब गाजी बॉडी इसमें क्या पूरी तरह से तैरते रहते हैं ये, ठीक, किसमें, कोशिका द्रव्य में। अब यहाँ पास जानते हैं केंद्रक के बारे में, ठीक है। अगला पॉइंट रहेगा यहाँ पास केंद्रक। तो उम्मीद है आप सभी को जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं स्टेप बाय स्टेप आपको जो सारी चीज़ें एक कॉपी में मेंशन जरूर कर लेनी है। तीसरा यहाँ पास पॉइंट रहेगा केंद्रक। तो जीव द्रव्य का केंद्रीकी भाग, ठीक है ना, केंद्रीकी घना भाग केंद्रक कहलाता है। इस कहाँ होता है केंद्रक, मतलब आपको समझ जाना कि ये जो है कोशिका के सेंटर में होता है, इसी नाम से ये इसको हम क्या बताते हैं, केंद्रकी बताते हैं, न्यूक्लियस बताते हैं, ठीक है ना। यह कोशिका द्रव्य से घिरा होता है और इसकी आकृति कैसी होती है, छोटी और गोलाकार होती है। यह कोशिका के नियंत्रण केंद्र की तरह कार्य करता है, मतलब जितने भी कोशिका के पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाजी बॉडी हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, तो सभी पर नियंत्रण कौन करता है, हमारा यही करता है केंद्रक, ठीक है ना। कोशिका विभाजन की क्रिया में कोशिका द्रव्य के विभाजन से पूर्व केंद्रक का विभाजन होता है जिससे सूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसी को, तो इसी को सूत्री विभाजन कहते हैं। केंद्रक की अनुपस्थिति में कोशिका एक अंधे कक्ष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। लैंगिक प्रजनन में माता पिता के गुण नवजात शिशु, कहाँ, नवजात शिशु तक केंद्रक द्वारा ही पहुंचाए जाते हैं। समानतः एक केंद्रक में निम्न अंग उपस्थित होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पास अगले इसकी जो भी प्रोसेस आएगी, प्रोसेस का मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, जिसमें हम न्यूक्लियस की बात करेंगे ना, सेंटर की बात करेंगे। मैंने एक अलग से ऑलरेडी से इसके बेस पे कुछ यहाँ पास केंद्र के बेस पे कुछ यहाँ पास इंपॉर्टेंट्स नोट्स बनाए थे, तो उसको मैं आपको यहाँ पास बताऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि एक ही क्लास में ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पास नहीं बता सकता, ठीक है ना। जब ये अलग से मैं आपको केंद्र के बेस पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पास बताऊँगा तो उसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको यहाँ पास प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। फिलहाल आप सारी जानकारी, मतलब छोटी सी जानकारी जो है इस केंद्र के बेस पे यहाँ तक आपको ध्यान में रख लेना है। और ठीक है, ये इसका फिगर हो गया इसका न्यूक्लियस का, केंद्र का, ठीक है। अब उसके बाद बढ़ते हैं हम यहाँ से अगले पॉइंट की ओर। केंद्र की यहाँ पास हो गया था। अब देखिए यहाँ से हमको स्टार्ट करना है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पास एक बेहतरीन पॉइंट के रूप में ये रहेगा यहाँ से, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसी को कहा जाता है सूत्रकणिका। ये दिखने में छड़ की आकृति की होती है और इनका कार्य क्या होता है, श्वसन क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन करना होता है, ठीक ना, जिससे कोशिका के सभी कार्य जो सुचारू रूप से होते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे कोशिका की कार्य करने की शक्ति, मतलब कोशिका को जो है कार्य करने की शक्ति मिल सके। इसीलिए इसको जो है ऊर्जा का पावर हाउस, मतलब ऊर्जा का घर कहते हैं, ठीक है ना। इसी में क्या होता है, हमारा एटीपी होता है और यहाँ से जो है 38 एटीपी, कितना, 38 एटीपी मिलने से जो है क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और आप सभी को पता है कि ग्लूकोज हमारे शरीर में एक एनर्जी का काम करता है, ठीक है ना। तो आपको तो यहाँ पास पता लग गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और इसके क्या कार्य होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास
माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो इसी में क्या बनता है, एटीपी होता है, जिसके थ्रू हमको जो है हमारे शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होता है। अब देखिए यहाँ पास माइटोकॉन्ड्रिया में यदि ऊर्जा बनता है तो उसको शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुँचना भी जरूरी है। तो उसको भी यहाँ पास हम जानेंगे कि कौन से ऐसे सेल्स के पार्ट्स हैं जो कि ऊर्जा को प्रत्येक भाग में पहुँचाता है, मतलब ऊर्जा को हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में पहुँचाता है। दूसरा यहाँ पास हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के रूप में रहेगा राजधानी। इसको ओक्यूल्स बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बताएंगे आप, ओक्यूल्स बताएंगे। इनकी आकृति की बात की जाए तो बिंदु अथवा छड़ जैसी होती है और इसमें रस के रूप में स्वच्छ तरल पदार्थ भरा रहता है। कोशिका की आयु बढ़ने के साथ साथ इनके आकार में भी क्या होती है, काफ़ी वृद्धि हो जाती है। पादप कोशिका में राजधानी को आकार एवं संख्या जंतु कोशिका की अपेक्षा क्या होती है, काफ़ी बड़ी होती है। अब देखिए यहाँ पास हमारे शरीर में जितने भी क्या कह सकते हैं हम यहाँ पास जल होता है, ठीक है ना, तो उसमें जो है 64% जल हमारा राजधानी में ही क्या होता है, स्टोर होता है। अब 64% का मतलब ये नहीं है कि हमारे शरीर में सिर्फ पेट ही बस में ही क्या होता है, जल होता है, ऐसा नहीं बताएंगे हम, ठीक है ना। जितने भी सेल्स होते हैं उन सेल्स में राजधानी होता है, वोक्यूल्स होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है 64% मैं आपको बताया था, कितना, 64%। यह बातें आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है, ठीक है ना। 64% जो जल होता है वो हमारा राजधानी मतलब ओक्यूल्स में ही स्टोर होता है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। आपको फिर यहाँ पास स्क्रीनशॉट ले लेना है किसका, ओक्यूल्स का, राजधानी का, ठीक है ना। राजधानी इसका हिंदी नाम होता है। अब देखिए यहाँ पास हम बात करते हैं गाल्जी का। देखिए यहाँ पास मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले पॉइंट्स में माइटोकॉन्ड्रिया पे, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनता है हमारा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें जो है श्वसन के फलस्वरूप जो है क्या बनता है, एटीपी बनता है, ठीक है ना। और वैसे ही जो है 38 एटीपी मिलकर जो है एक ग्लूकोज तैयार करते हैं। तो जब भी एनर्जी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में तो उस एनर्जी का परिवहन हमारा यही करता है गाल्जी का, ठीक है ना। इंग्लिश में इसी को हम गॉल्जी बॉडी बताते हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में फिर यहाँ से रखना है कि ये केंद्र के निकट होती है और देखने में ऐसी लगती है जैसे वस्तु सी प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया हो, ऐसा मतलब मैं आपको थोड़ा बताऊंगा यहाँ पास स्ट्रक्चर में, तो आपको पता लग जाएगा कि एक कैसे शेप इसका आकार होता है, ठीक। तो ये प्लेटें दोहरी झिल्ली की बनी होती है। पादप कोशिका में इन्हें गाल्जी काय के स्थान पर डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। जब भी पूछा जाए जंतु में तो आप क्या बताएंगे, गाल्जी काय, लेकिन पादप में आप क्या बताएंगे, इसी को डिक्टियोसोम के नाम से इसको जाना जाता है, ऐसा आप बताएंगे वहाँ पर, ठीक। इनका कार्य एंजाइम का संचयन, स्त्रावण, पादप कोशिका में कोशिका विभाजन के समय कोशिकाओं के बीच कोशिका भित्ति का निर्माण करना, यही इसका कार्य होता है गॉल्जी बॉडी का, ठीक है। ये है इसका फिगर किसका, गॉल्जी काय का, ठीक। गॉल्जी बॉडी का ये स्ट्रक्चर है। तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान में रख लेना है और इसकी शॉट एक बार जरूर इसका ले लेंगे। अब यहाँ पास बात करते हैं कोशिका के अगले अंग जिसका नाम है यहाँ पास अंतःद्रवी जालिका। इसको हम इंग्लिश में बताते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर ध्यान से रखना है, ध्यान सुनना है सारी चीज़ें। ये भी केंद्रक के पास होती है और केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक एक जाल सा बनाती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो संवहन बताएंगे, श्रावण बताएंगे, राइबोसोम्स को आधार प्रदान करना होता है। ये भी दोहरी झिल्ली वाली मतलब दोहरी झिल्ली की एक बनी होती लेयर होती है, ठीक है ना। क्या बताएंगे यहाँ पास कि दोहरी झिल्ली नुमा एक लेयर होती है। इनकी संख्या कोशिका में से एक अधिक हो सकती है, ठीक है। ये इसका एक फिगर हो गया किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। आपको यहाँ पास फंक्शन को ये बताना है कि ये जो है कोशिका को एक बाहरी आवरण तैयार करवाती है। बाहरी आवरण नहीं कर सकते, मतलब ये क्या करता है, एक कंकाल का कार्य करता है कोशिका के लिए, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसकी शॉट जरूर लेंगे इसका एक बार, ठीक। अब यहाँ पास बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट में। अगला पॉइंट यहाँ पास रहेगा, इसको हम यहाँ पास तारा काय बताते हैं। क्या बताते हैं यहाँ पास आप थोड़ा डाल लेंगे पॉइंट, ठीक है ना। अगला पॉइंट यहाँ पास डालेंगे, जो भी सीरियल है उसको लेकर के। अगला यहाँ पास पॉइंट रहेगा तारा काय। इंग्लिश में इसको हम साइटोप्लाज्म बताते हैं। क्या बताते हैं इसी को, साइटोप्लाज्म इसको हम बताते हैं। देखिए यहाँ से मैं साइटोप्लाज्म बता दिया, यहाँ पास हम क्या बताएंगे, सेंट्रोसोम बताएंगे, ठीक है ना। क्या बताएंगे आप, सेंट्रोसोम बताएंगे, ठीक है। चलिए, तंत्रिका कोशिका को छोड़कर प्राय सभी प्रकार के प्राणी कोशिका में केंद्रक के समीप साइटोप्लाज्म में एक तारानुमा संरचना पाई जाती है। कई बार एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं कि कोशिका में जो तारानुमा संरचना दिखाई देती है उसका आपको नाम बताना है। तो आप यहाँ पास क्या बताएंगे, सेंट्रोसोम कहा जाता है, मतलब ताराकाय कहा जाता है, ऐसा आप यहाँ पास बताएंगे, ठीक है। ताराकाय के दो प्रमुख भाग होते हैं, जिसमें से एक आता है सेंट्रियोल, दूसरा होता है यहाँ पास सेंट्रोस्फीयर। इसके दो भाग होते हैं, एक क्या नाम होता है, सेंट्रियोल, दूसरे यहाँ पास भाग का नाम होता है, पार्ट का नाम होता है सेंट्रोस्फीयर। ताराकाय के मध्य में सेंट्रियोल दो स्वच्छ घनीभूत और कणिकाओं के रूप में दिखाई देती हैं। सेंट्रियोल को घेर कर यहाँ पास देख सकते हैं जो गाढ़ा कोशिका द्रव्य होता है, जिसको हम यहाँ पास क्या बताएंगे, सेंट्रोस्फीयर बताएंगे, ठीक। तो दो पार्ट इसके नाम जो आते हैं इसको आपको ध्यान में रख लेना है। और यही क्या करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। कौन, हमारा सेंट्रोसोम जो है, मतलब ताराकाय जो है ना, किसे मदद करता है, ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, ठीक।
देखिए कोशिका विभाजन में क्या होता है, एक कोशिका जो है दो अलग अलग भागों में टूटकर, ठीक है ना, दो अलग अलग भागों में टूटकर दो नए कोशिका निर्माण कर लेते हैं, जिसको हम क्या बताते हैं, कोशिका विभाजन करते हैं। अब देखिए यहाँ पास हमारे, मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पास कि हमारे शरीर की ऐसी कौन सी भाग है, हमारे बॉडी की ऐसी कौन सी भाग है जिनमें सबसे ज़्यादा जो है कोशिका विभाजन मतलब तेजी से हो जाता है, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पास, लीवर बताएंगे, क्योंकि लीवर में सबसे ज़्यादा जो है कोशिका विभाजन की प्रोसेस पाई जाती है, ठीक है ना। जबकि ब्रेन एक ऐसा पार्ट है हमारे शरीर का जिसमें कोशिका विभाजन की प्रोसेस ना के बराबर होती है। ठीक इसी नाम से जो है ज़्यादातर आपने सुना भी होगा कि मोटर वाहनों में ये भी यात्रा करने के दौरान, ठीक है ना, यात्रा करने के दौरान हमको जो है बाइक बेस पे हेलमेट पहनने की सलाह दी जाती है। ठीक, चलिए तो खैर नॉर्मल सी बातें हैं, आपको ये सारी बातें यहाँ पास पता होनी जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अच्छा, इसके खोज का नाम आपको ध्यान में रखना है, खोजकर्ता कौन है यहाँ पास, तो 1888 ये टाइमिंग है, और टी बोबरी का नाम आपको ध्यान में यहाँ पास रख लेना है, ठीक है। ये हो गया ताराकाय का फिगर, मतलब सेंट्रोसोम का ही फिगर है, स्क्रीनशॉट आप इसका जरूर एक बार ले लेंगे, ठीक है, ताराकाय सेंट्रोसोम। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लेंगे, शीर्षो ऑनलाइन क्लास। अब उसके बाद बढ़ते हैं हम यहाँ से कोशिका के अगले पार्ट्स की ओर, अंग की ओर, जिसको हम यहाँ पर राइबोसोम के नाम से जानते हैं। अब जैसे ही राइबोसोम का नाम आपके ध्यान में आया होगा, सबसे पहले तो आपको ये आपने ये जान लिया होगा यहाँ पास कि राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसी को, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अब देखिए यहाँ से यदि हम बात करते हैं यहाँ पर राइबोसोम, तो राइबोसोम ये दानेदार दिखने वाली संरचनाएं होती है। ये मुख्यतः जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अथवा कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली मुख्य प्रोटीन संश्लेषण में ये सहायता करता है, ठीक है ना। आपने कई बार ध्यान से सुना होगा, एक होता है, देखिए यहाँ पर एक प्रोटीन की यहाँ पर जो क्लास मैंने शायद बताई है आप सभी को, यहाँ पर प्रोटीन की, हाँ राइबोसोम की बेस मैंने क्लास बता चुकी शायद, हाँ बता दिया मैंने, ठीक है ना। राइबोसोम की बेस से मैंने आपको क्लास बता दिया, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था 70S और 80S दोनों को फंक्शन के, तो वहाँ पास मैंने कुछ कार्य यहाँ पास बताए थे। तो आपको जो है ये सारी बातें प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से वीडियो के साथ वॉचिंग करनी है। अब यहाँ पास दूसरा यहाँ पास जानते हैं, यहाँ पास हम राइबोसोम हो गया, अगला यहाँ पास पॉइंट रहेगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट यहाँ पास ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पास जानते हैं लाइसोसोम, इसी खोज किसने की थी, तो डी ड्यूई ने की थी, और एलेक्स नोविकॉफ ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा कोशिका में सबसे पहले जो है लाइसोसोम को देखा था, और इन्होंने जो है सबसे पहले लाइसोसोम को अस्तित्व में देखकर ये बताया था कि ये लाइसोसोम है। और लाइसोसोम नाम किसने दिया था, तो आप क्या बताएंगे, एलेक्स नोविकॉफ ने दिया था, ऐसा आप यहाँ पास बताएंगे। अब देखिए यहाँ पास कुछ फंक्शन यहाँ पास आते हैं, उसको मैं तो आपको बता देना चाहूँगा, ठीक है ना, कि लाइसोसोम का फंक्शन यहाँ पास क्या होता है। यह एक एकल झिल्ली आबंध कोशिकांग है, ठीक है ना, जिसमें प्रचुर मात्रा में अम्लीय हाइड्रालेस एंजाइम पाए जाते हैं। अम्लीय हाइड्रालेस एंजाइम, कई बार एग्जाम ऐसा ही पूछा जाता है कि अम्लीय हाइड्रालेस एंजाइम कोशिका के किस कोशिकांग में पाए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पास लाइसोसोम में पाए जाते हैं, ऐसा आप बताएंगे, ठीक है ना। हिंदी में से भी हम क्या बताते हैं, जल अपघटनी एंजाइम ऐसा बताते हैं, जो कि सभी प्रकार के जैविक बहुलक यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करते हैं। देखिए यहाँ पास ये लाइसोसोम क्या करता है, जब भी पूछी जाएगी लाइसोसोम का कार्य, प्रमुख कार्य क्या होता है, जब हमारे कोशिका के जितने भी अंग होते हैं, कोशिकांग होते हैं, ये ठीक से कार्य नहीं कर पाते, तो ये क्या करता है, कोशिका लाइसोसोम जो है उन सभी को अपने इस जल अपघटनी एंजाइम की सहायता से उनको जो है पूरी तरह से डेड कर देते हैं, मतलब मृत कर देते हैं। इस नाम से ये भी कहा जाता है कि लाइसोसोम क्या है, कोशिका की आत्मघातक थैली, ये तो बोलते हैं इसी को, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं कि लाइसोसोम जो है अपनी कोशिका के कोशिकांगों का भक्षण करती है, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको जो है बिल्कुल ये सारे सेल्स के बेस पे आपको ध्यान में रख लेना है। और देखिए यहाँ पास यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी के यहाँ पास जितने भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सभी को जो है मेरे इस चैनल के माध्यम से काफ़ी हेल्प हुई होगी। जितने भी मैंने जीके नोट्स, ठीक है ना, और भी कुछ यहाँ पास और नॉलेज आप सभी के यहाँ पास प्रोवाइड कराए हैं इस चैनल के माध्यम से, तो आपको यहाँ पास सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और देखिए यहाँ पास जितने भी मैंने सेल्स के बेस पे जो भी यहाँ पास पार्ट्स बताए हैं, लाइसोसोम हो गया, ठीक है ना, तारक का हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का है, इन सभी पॉइंट्स जो भी पार्ट्स आते हैं सेल्स के बेस पे सभी को आपको ध्यान में रख लेना है। और यदि आपसे कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आया है, कुछ टर्म्स कुछ पॉइंट्स हो जाए, तो आपको बिल्कुल जो है बेहिचक जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय यहाँ पर देनी है कि हमको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि हर एक पॉइंट्स आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास हमारा जारी रहे, ठीक है। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम। और हो सके तो अपने प्यार भरे कमेंट्स जरूर कमेंट सेक्शन में देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।